इस्कॉन ने अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर देश भर में विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इंदौर में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा समेत कई आयोजनों की तैयारी है। इन्हीं तैयारियों और इस्कॉन के 60 साल के सफर पर हमारी विशेष संवाददाता ललित शर्मा ने इस्कॉन इंदौर के अध्यक्ष स्वामी महामंत दास से खास बातचीत की। इस्कॉन अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस्कॉन इंदौर के प्रभारी महामंत दास जी, जो कि क्षेत्रीय सचिव भी हैं मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के, साथ ही वाइस चेयरमैन हैं भारत के ब्यूरो के। आइए सीधे बात करते हैं। महामंत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये बताइए कि इस्कॉन की स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, किस तरीके से इस्कॉन की स्थापना हुई थी? यह बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है आपने। तो एक्चुअली इस्कॉन की स्थापना इन अ वेरी हम्बल वे स्टार्ट हुई। प्रभुपाद जी मात्र 50 रुपए में भारत छोड़कर एक मालवाहक जहाज में अमेरिका न्यूयॉर्क में पहुंचे और लगभग 1 वर्ष का बहुत संघर्ष उन्होंने कर किया। लेकिन क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे, वो प्रभु भगवान की कृपा पर हमेशा निर्भर रहते और स्टार्टिंग में एक बहुत छोटी सी दुकान थी। उसका नाम था मैचलेस गिफ्ट्स, बहुत अनुपम उपहार। भगवान की ये लिखा था कृपा थे मैचलेस गिफ्ट्स के अनुपम उपहार, और एक्चुअली वो सबसे अनुपम उपहार निकला। कुछ हिप्पी लोग स्टार्टिंग में आने लगे, उनको प्रभुपाद जी ने फिर भक्त बना दिया। फिर बाद में बहुत स्कॉलर्स पढ़े लिखे लोग आने लगे और आज वही जो संस्था बहुत छोटा सा रूप था उस समय, अभी पूरे जगत में फैल गया। तो प्रभुपाद जी को पूछा गया कि ये सोसाइटी का नाम क्यों ना इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस को ना रखा गया। तो प्रभुपाद जी ने गॉड इज कृष्ण, भगवान कृष्ण है, तो सोसाइटी का नाम कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद जी ने ही ये नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण। हालांकि उस समय बहुत छोटी ही तर्ज पर थी, और अभी तो हर एक देश में, पाकिस्तान, मुस्लिम देशों में, रशिया में, हर एक देश में है। महामंत जी, इस बार 60 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इंदौर में भी रथ यात्रा निकाली जाएगी, किस तरीके का स्वरूप होगा? साथ ही बाल रथ यात्रा इस बार एक अनोखा प्रयोग इंदौर इस्कॉन कर रहा है, इसके बारे में बताइए। हाँ, क्योंकि वैदिक कृति में हम बच्चों को पर बहुत ध्यान देते हैं, और अब कहा जाता है कि जो आदतें बचपन में पड़ जाएं, ये थ्रू आउट द जीवन ये रहेंगे। हम बचपन से ये अच्छे संस्कार डालने चाहते हैं। एक गुरुकुल है, वो फुल टाइम गुरुकुल है, रेजिडेंशियल गुरुकुल है। उसके अतिरिक्त हमारा एक डे स्कूल भी है, डे स्कूल जो संडे स्कूल है, प्रहलाद स्कूल के नाम से। ये जो बाल यात्रा है, ये बच्चे ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उन्होंने ही पूरा ऑर्गेनाइज किया, हमारे एडल्ट्स का कुछ लेन देन नहीं। उन्होंने ही रथ उन्होंने बनाया, रथ को सजावट उन्होंने किया है, प्रसाद भोग वही बनाएंगे। इस तरीके का प्रयोग पहली बार हो रहा है इंदौर में, पहली बार हो रहा है। इंदौर में। महामंत दास जी, एक सवाल और कि इस युवा जो हैं अपने पथ से भटक रहे हैं, खास तौर पर लड़कियां हैं, छात्राएं अपराध देखने को मिल रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप देंगे? ये एक्चुअली मैसेज है कि हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस पहुंचाना पड़ेगा, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है वो समझाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, इंदौर हालांकि बहुत स्वच्छ सिटी है, लेकिन ये बाहरली है। हमको अंतरंगिक शुद्धता भी चाहिए, वो शुद्धता आएगी भक्ति योग के द्वारा। इस्कॉन ऐसे प्रमोट करते हैं और हम गारंटी लेते हैं थोड़े ही दिनों में कोई भी हमारे साथ जुड़े नशे मुक्त हो जाएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये महामंत दास जी, जो कि इंदौर इस्कॉन के प्रमुख हैं, इनका ये मानना है कि व्यक्ति को बाहर से शुद्ध नहीं होना चाहिए, अंतरात्मा से शुद्ध होना चाहिए, और छात्र और छात्राओं के लिए उन्होंने विशेष मैसेज दिया है। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ ललित शर्मा, जनसंचार न्यूज़, इंदौर।